क्या आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं? आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, बट आपको पता ही नहीं है व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अभी इस वक्त आप अपने आसपास देखते हैं कि सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है। मतलब उसका प्राइस ऊपर जा रहा है या तो उसका प्राइस नीचे गिर रहा है, बट आपको उसको देख के कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। सब कुछ देख के बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। या फिर वी समटाइम्स टॉक अबाउट सम बिग पर्सनैलिटीज लाइक राकेश झुनझुनवाला। हम बोलते हैं कि उन्होंने स्टार्ट तो सिर्फ 5,000 रुपीज से किया था, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज की है। क्या आपको एक्चुअल में पता है राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ है कितनी? अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअल में राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ है कितनी, तो अभी जाके गूगल करिए और देखिए। आपको भी देख के बहुत शॉकिंग लगेगा कि एक मिडिल क्लास से आया हुआ एक व्यक्ति आज इतनी हाइट्स पे पहुंच चुका है। और इसको देख के लगता है कि हम भी कर सकते हैं, या फिर ये एक ही एग्जाम्पल है जिन्होंने कर लिया उन्हीं के बारे में सब बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ने किया है, सबको ही कर सकते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बट करेंगे कैसे हमें पता नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। आप लोगों ने वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट मार्केट के बारे में सुना ही होगा कि वहाँ पे सब्जी और फल खरीदे और बेचे जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बेच रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खरीद रहे होते हैं। मतलब सब्जियों का या फिर फल का लेन देन चल रहा होता है, क्योंकि कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए, वरना वो बेचेगा किसको? ऐसा ही सेम कोई खरीदने वाला है तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए, वरना वो खरीदेगा कहाँ से? इसका मतलब बायर और सेलर दोनों होने चाहिए। क्योंकि अगर बायर नहीं होगा तो सेलर की क्या जरूरत है, और सेलर नहीं होगा तो बायर की क्या जरूरत है? बायर नहीं होगा तो सेलर बेचेगा किसको, और सेलर नहीं होगा तो बायर खरीदेगा किससे? वैसा ही सेम हमारा स्टॉक मार्केट भी होता है। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन बाय और सेल स्टॉक्स। इसका मतलब जहाँ से हम स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा शेयर क्या होता है। शेयर एक ओनरशिप है किसी भी कंपनी में, जो कि कंपनी एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड है, एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। उनके शेयर्स को हम खरीद और बेच सकते हैं। शेयर का होना मतलब एक तरह से उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी होना। आप किसी भी कंपनी का शेयर एनएससी और बीएसई से खरीद सकते हो अगर वो उन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है तो। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि वाई हमें स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए। पहला आ जाता है कि करियर। अगर आप अपनी लाइफ में कोई फील्ड ढूंढ रहे हैं तो आप देख सकते हैं, या फिर कोई पार्ट टाइम वर्क की जिसमें आप एक्स्ट्रा काम करके पैसिव इनकम बना सके। पैसिव इनकम एक्चुअल में वो होती है जिसमें आप काम नहीं कर रहे तो भी पैसा आता है वहां से। और तीसरा, अगर आपके पास फंड्स पड़े हैं, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप कहाँ लगाएंगे? या तो आप सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे या फिर उसकी एफडी करा देंगे। एफडी भी आज के टाइम में 3 से 6% का ही रिटर्न देती है। आज के टाइम पे एफडी और सेविंग्स अकाउंट से भी ज्यादा हमें कुछ मिलता नहीं है, वो सिर्फ हमें इन्फ्लेशन से बचाने के काम आता है। एक और सबसे बड़ा रीजन कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए। आपने रॉबर्ट टी कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक तो पढ़ी होगी, जिनमें उन्होंने समझाया है कि ये जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है इसमें आता है एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट साइड में बिजनेस और इन्वेस्टर्स। उन्होंने उस बुक में समझाया है कि 90% लोग या तो एम्प्लॉयड होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और रिमेनिंग 10% लोग बिजनेसमैन होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं। और उन्होंने इस बुक में एक सबसे मेन बात कही है कि जो 90% ऑफ द मनी होता है वो इन 10% लोगों के पास होता है, और जो रिमेनिंग 10% होता है वो इन 90% लोगों के पास होता है। कॉज दे नो हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट। उनको पता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। आज की डेट में हमें कहा जाता है कि जॉब ले लो या फिर कहीं पे नौकरी कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि एक अच्छी जगह जॉब मिल सके। बट हमें ये कोई नहीं सिखाता कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है या फिर बिजनेस कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस या इन्वेस्टर्स बनना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं 90% ऑफ द मनी इन दो लोगों के पास ही है। आज की डेट में पैसे से पैसा कैसे कमाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। वेल, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या बिजनेस। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हाउ हम स्टॉक मार्केट में कैसे आ सकते हैं, हम स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हैं। पहला, डीमेट अकाउंट। हमें एक डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट होता है डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। मतलब पहले के टाइम में मेटेरियलाइजेशन अकाउंट होते थे, मतलब वो एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होते थे जिसमें स्टॉक का नाम, आपका नेम और जितने शेयर्स आपने बाय किए और एक शेयर का प्राइस कितना है वो लिखा रहता था। जब से सब कुछ डिजिटल हुआ है तब से आपका मेटेरियलाइजेशन अकाउंट भी डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपके फोन में ही आ जाएगा। और ये बेसिकली इसलिए भी किया गया है ताकि पेपर का यूसेज ज्यादा ना हो। इसलिए सब कुछ पेपर की फॉर्म से आज की डेट में डिजिटल फॉर्मेट में हो गया है। अगर आपने भी अपना डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक पर्सन मल्टीपल अकाउंट्स भी खुलवा सकता है। अगर सबसे अच्छा ब्रोकर बोलूँ तो आप जीरोधा में अपना अकाउंट खुला सकते हैं, उसमें सिंप्लीफाइड यूजर इंटरफेस है। और बाकी अपस्टॉक्स और फायर्स का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके भी अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है नॉलेज। नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं तो आप जितना भी पैसे इसमें लगाएंगे स्टॉक मार्केट में, आप अपना सारा का सारा पैसे डुबा देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हैं। देन वो भी फिर एक गैम्बलिंग हो जाएगी। तो आपको नॉलेज लेना सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, कि कब क्या कैसे और क्यों करना है। तो वापस आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या बिजनेस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या, गैम्बलिंग है या बिजनेस है? इसका आंसर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में देने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट वो है जैसे आप है, मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि आप किस पर्सपेक्टिव से मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप एक गैम्बलिंग माइंडसेट से मार्केट में आएंगे तो आप गैम्बल ही करेंगे, और अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट से आएंगे तो फिर आप इसको एक बिजनेस की तरह ले सकते हैं। अगर आप वही ना नॉलेज हो आपके पास, आपको पता हो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना, कौन सा शेयर कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब होल्ड करना है और कब कुछ भी नहीं करना है, तो स्टॉक मार्केट भी एकदम बिल्कुल मिरर की तरह है। जैसे आप हैं वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट दिखेगी। अगर आप गैम्बलिंग के माइंडसेट से आएंगे तो आप अपना सारा पैसा गवा देंगे, और अगर आप एक बिजनेस से माइंडसेट से आएंगे तो आप एक रेगुलर इनकम उसमें अर्न कर सकते हैं। बट सुनने में स्टॉक मार्केट जितना छोटा वर्ड लगता है उतना है नहीं। स्टॉक मार्केट की नॉलेज इतनी ज़्यादा वास्ट है कि अगर आप 24 घंटे दिन में पढ़ते रहेंगे पूरी ज़िंदगी तक, जितनी आपकी ज़िंदगी बची है उतनी तब तक भी अगर आप पढ़ते रहेंगे तब तक भी ये ख़त्म नहीं होगा। इतना ज़्यादा बड़ा है कि कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट की फुल नॉलेज ले ही नहीं सकता। पर बस हमें स्टार्ट करने के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपने अब तक टेक ट्रेडिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो से आप और बहुत कुछ सीख सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी पता लगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या। अगर आपको इस वीडियो में अब तक कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर या फिर अगर आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी और थॉट था, या फिर आप जो भी स्टॉक मार्केट को मानते थे कि आपको क्या लगता था कि स्टॉक मार्केट है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं पर्सनली आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।